अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस की C625 का वीक नंबर 3 कवर करने वाले हैं, जिसमें से हमारे पास कुछ टॉपिक होंगे जिनको आज हम कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनसे आप का दूर रहना नामुमकिन होता है, जैसे स्कूल्स हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गए एंड पब्लिक यूटिलिटीज़ हो गई। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है लीगल फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। लीगल फॉर्म जिन पर लॉ अप्लाई होता है, कानून अप्लाई होता है, जिसमें इंटर टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ट्राइड ऑफ फार क्राइम्स आ गए, स्वीड आ गया। स्वीड का मतलब होता है दावा करना। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इम्पोज ड्यूटी, जो पार्लियामेंट ने कुछ जो ड्यूटीज़ क्या की होती हैं, आयद की होती हैं, वो ड्यूटीज़ है। इनकॉपरेशन आ जाता है। ठीक है, मेकिंग इनटू अ बॉडी। मेकिंग इन अ बॉडी मतलब एक बॉडी की शक्ल देना। कोरैप्स होता है। कोरैप्स एक लातीनी लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है बॉडी। और इसकी इसकी डेफिनेशन कह सकते हैं हम कि इज़ अ कलेक्शन ऑफ लैंग्वेज टेक्स्ट। ठीक है, मतलब लैंग्वेज टेक्स्ट को हमने हमने कलेक्शन ऑफ लैंग्वेज टेक्स्ट को हमने एक बॉडी की शक्ल में रखना है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन शुड बी गिवन अ लीगल एग्जिस्टेंस के क्या रखना, क्या देनी चाहिए उन्हें, लीगल एग्जिस्टेंस थ्रू अ प्रोसेस इज नोन एज इनकॉपरेशन आ जाता है। इनकॉपरेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें से हमारे पास ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन की मिसाल दी हुई है। पार्लियामेंट है, क्रेडिगन, क्वांटी कौंसल, पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आ गई। ये एग्जांपल है। टाइप्स आ जाती हैं। सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर होता है बीइंग द ओनली वन पर्सन, किसी भी कारोबार को शुरू करने के लिए जो पहला इंसान होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, बीइंग द ओनली वन पर्सन। ठीक है, फिर हमारे पास आता है कि लोकल शॉप एंड प्लम्बर, इसमें एग्जांपल आती है। पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप होता है कि मैनी पीपल मतलब दो लोग इकट्ठा होके क्या करें, पार्टनरशिप करें। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा, जिसमें आ जाते हैं डॉक्टर्स। डॉक्टर्स कहाँ, मतलब डॉक्टर की एक पार्टनरशिप ही होती है ना मेडिकल से, कि वो वहीं काम करते हैं। ठीक है, वहाँ से तनख्वाह लेते हैं। इसी तरह लॉयर्स हो गए और अकाउंटेंट्स हो गए जो बैंक में काम करते हैं। लिमिटेड कंपनी प्राइवेट होती हैं और पब्लिक होती हैं लिमिटेड कंपनी। फिर आता है सोल ट्रेडर। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ना ये ओनली वन पर्सन होता है। तो इसका जो है ना, उसके जितने भी कर्जों की अदायगी वो उसने खुद नहीं करनी है। फिर उसके आल एसेट्स इंक्लूडिंग प्राइवेट एट रिस्क, उसके जितने भी असासे होते हैं उनका मतलब अगर कोई फ़र्ज़ करो उसकी कोई कर्जे की अदायगी ना हो तो उसके प्राइवेट को भी नुकसान पड़ सकता है, प्राइवेसी को भी नुकसान पड़ सकता है। मतलब उसको अपनी जो उसने ख़रीदी हुई चीज़ होंगी प्राइवेट, वो उसको भी बेचना पड़ सकता है। जो जैसे कि जायदाद रखते हैं लोग, तो उसको भी बेच कर फिर उसको कर्ज अदा करना पड़ता है। डज नॉट हैव द ओनली वन एम्प्लॉय। पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप जैसे टू और मोर पीपल, जैसे कि पहले बताया कि दो से ज़्यादा लोगों की पार्टनरशिप होती है। ठीक है, डॉक्टर लायर्स, ठीक है, ये आ गए। इसमें वही है सब कुछ। इनफ्लेक्सिबल इन नॉर्मल कमर्शियल वर्ल्ड, मूवमेंट ऑफ द की पर्सन, कि किसी मूवमेंट हो जाना किसी ऐसे बंदे की जो सक्सेसफुल है, उसकी मूवमेंट हो जाना मतलब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर इसकी बहुत नुकसानदार आ जाता है पार्टनरशिप में। ठीक है, कंपनीज आ जाती हैं। कंपनीज हमारे दिए हुए, ये भी हमारे पास एग्जांपल दें। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है और कंपनी लिमिटेड भी है, कुछ पब्लिक है कुछ प्राइवेट है। जो पब्लिक होती हैं वो अपनी शेयर्स को बेचती हैं। ठीक है, उनकी तजारत करती हैं, जबकि प्राइवेट कंपनी नहीं करती, जिसमें लिमिटेड बाय शेयर्स आ गए, कंपनी कमर्शियल शेयर्स आ गए। ठीक है, जो पब्लिक होती हैं वो अपनी शेयर्स को बेचती हैं और प्राइवेट नहीं बेचती शेयर्स को, बस यही बात ध्यान में रखना। फिर आ जाते हैं हमारे इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड डिवाइडेड शेयर होल्डर्स और मेंबर ऑफ द कंपनी, के इन कंपनीज को कितने हिस्से डिवाइड किया गया। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जो पब्लिक की होती है, और डिवाइड किसमें किया गया उसको, शेयर होल्डर में और मेंबर ऑफ द कंपनी। एक तो मेंबर है कंपनी का और दूसरा क्या है, शेयर होल्डर, जिसने उसका शेयर खरीदा हुआ कंपनी का। यह होती है हमारे पास पब्लिक कंपनी। शेयर कैपिटल कंपनी कंसिस्टेंशन एंड डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये हमारे पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, हिस्से हैं कंपनी के। शेयर कैपिटल आ गया, कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन एंड डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमारे पास कंपनी की कॉन्सिस्टेंशन है। अब हमारे पास आते हैं शेयर होल्डर। शेयर होल्डर जो किसी भी चीज़ को ख़रीदने का इंटरेस्ट रखते हैं या उस चीज़ को मतलब कोई भी
आपकी कंपनी कोई चीज़ बेच रही है तो उसको ख़रीदने का इंटरेस्ट रखते हैं या उससे इफेक्टिव हुए कुछ भी कह लो, तो उसे कहते हैं शेयर होल्डर। अ स्टार्ट ऑफ कंपनी, अपनी अथोराइज शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल मतलब अथोराइज करना कि ना आप शेयर बेच रहे हैं तो उसको अथोराइज इजाज़त देना, ठीक है। डिबेट असिस्ट शेयर होल्डर लूज शेयर्स, ये हमारे पास ये फार्मूला है कि से 100 शेयर्स हैं एट 1 रुपीज़ कह लें कि एट द रेट कि मतलब $100 पे हम ₹1 ले रहे हैं कि ₹1 में आप $100 शेयर्स खरीदें, ठीक है। शेयर होल्डर का भी पता चल गया शेयर कैपिटल क्या होता है। कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कि जिसमें बिजनेस के बारे में कुछ लिखा हो उसे मेमोरेंडम कहते हैं, कि राइटिंग अ बिजनेस, राइटिंग अ समथिंग फॉर बिजनेस के लिए, ठीक है। उसमें कुछ बिजनेस की इंफॉर्मेशन होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं उसे। कंट्रोल एक्सटर्नल रिलेशन, कि कंट्रोल करना अपनी अंदरूनी एक्सटर्नल बाहर के रिलेशंस को, ठीक है, कंट्रोल करना बाहर के रिलेशंस को, मतलब जो लोग आपके शेयर्स को खरीद रहे हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इंटरनल आ गए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरनल, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बाहर वाले। शेयर होल्डर एग्रीमेंट, कि जो शेयर होल्डर से एग्रीमेंट किया वो आ गया इसमें। मेमोरेंडम एसोसिएशन, ये सारे ना कंफ्यूजिंग लिखा हुआ है सब कुछ, लेकिन इसमें कंपनी का नेम आ गया, कंट्री रजिस्ट्रेशन, ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, लेबिलिटी क्लोज एंड अथोराइज शेयर सेल, ये हमारे पास किस में आ गई, ये मेमोरेंडम एसोसिएशन में आ गई। ये हमारे पास कंपनी की डिटेल हो गई, ये कंपनी का नेम होना चाहिए, कंट्री रजिस्टर किधर है, ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी का क्या ऑब्जेक्ट है, लेबिलिटी के ना उसमें कितने मेंबर्स लिमिटेड है, फिर उसके बाद अथोराइज्ड शेयर वैल्यू के अथोराइज करना है कि ना वह कि वो शेयर वैल्यू रखती है कि नहीं, ठीक है। आर्टिकल में आ जाता है रूल्स ऑफ शेयर कैपिटल, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स के, जो हमने शेयर लिए हैं, ठीक है, उसके रूल्स का ध्यान रखना, शेयर्स को ट्रांसफ़र करना, मीटिंग ऑफ द मेंबर्स, उन लोगों से मीटिंग करना, रूल्स ऑफ द गवर्निंग डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट, पावर ऑफ द डायरेक्टर का भी जो पावर होती है उसके मुताबिक, डिवाइडेंस एंड रिवर्स, ये हमारे पास आ गया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। फिर आता है शेयर होल्डर एग्रीमेंट, जिसमें उसके इंटरेस्ट और माइनर शेयर होल्डर, ये जो मैंने बताया ना ये सब वापस रिपीट हो जा रहा है, ठीक है। ये डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डायरेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी कि ना एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, ऑनेस्ट रहे, डिक्लेयर इंटरेस्ट करे, अवेयर ऑफ द कंपनी ट्रेडिंग पोजीशन, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कि हमारे पास ये तकरीबन सारी सेम ही है कि इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी का बेस्ट इंटरेस्ट मतलब कंपनी को आगे बढ़ाए, ऑनेस्ट रहे, डिक्लेयर इंटरेस्ट करे, फिर उसका मतलब उसके प्रॉफिट को देखे, उसको प्रॉफिट को आगे देके चले, ट्रेडिंग करे उसकी पोजीशन को, मतलब जो हमारा जो डायरेक्टर है वो उस जो शेयर होल्डर के ज़रिए ये सब कुछ करे, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी कुड भी डायरेक्टर, जो कंपनी सेक्रेटरी है वो डायरेक्टर भी हो सकता है। फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शनल यूनिट क्या होता है, प्रोडक्शन होती है, ठीक है। सबसे पहले तो प्रोडक्शन क्या होती है, किसी चीज़ को बनाना, क्वालिटी मैनेजमेंट, कि क्वालिटी का ध्यान रखना, सेल्स मार्केटिंग, कि सेल्स किस तरह की हो रही है और मार्केट मतलब हमारी जो सेल्स है किस तरह की हो रही है और इसको देखना कि लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटर, के टू पे बिल्स टू लुक आफ्टर इट फंड्स, मतलब जो फंड्स होंगे जो शेयर होल्डर्स नहीं है कि मतलब इजाफा भी हुआ कि नहीं हुआ उनको देना, वापस देना, ऑल द सेंट्रल सर्विसेज, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, के रिसर्च करना कि अपनी प्रोडक्ट को मज़ीद किस तरह से बढ़ाया जा सके। जियोग्राफिकल होता है कि जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्री, एक से ज़्यादा कंपनी में, ठीक है, जिसमें फूड आ गया और जिसमें फूड के आगे और ड्रिंक के आगे। जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड, सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो हमारे पास सिर्फ एक सेंटर में होती है, मतलब एक महदूद होती है, जैसे अगर कोई पाकिस्तान में कंपनी काम कर रही है तो वो पाकिस्तान में ही करेगी, ठीक है। और जो डिसेंट्रलाइज होती है उसका मतलब होता है कि ना इंडिविजुअल मोर देन, मतलब मुख्तलिफ एरियाज में मल्टीपल इंडिविजुअल टीम्स, मतलब मुख्तलिफ टीम्स के साथ काम करिए।
और जो सेंट्रलाइज्ड है वो सिर्फ एक ही टीम के साथ कर लो, जो डिसेंट्रलाइज्ड हुई वो मुख्तलिफ टीम के साथ या मुख्तलिफ जगहों पर काम कर रही है, तो उसको हम करेंगे डिसेंट्रलाइज्ड। मैनेजमेंट होता है किसी चीज़ को मैनेज करके चलना, ठीक है। मैनेजर में आ जाता है हमारे पास प्रोजेक्ट को मैनेज करना, उसके प्रोडक्शन को, फिर उसके बाद यूज़र नीड को जानना, फिर आ जाता है हमारा प्लानिंग करने, क्वालिटी कैसी चल रही है हमारे प्रोडक्ट की, और फिर बार चार्ट्स का देखना, नेटवर्क देखना, पाथ एनालिसिस, मतलब कि हमारे हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो बिक रही है कि नहीं बिक रही, तो उसको एनालाइज करना। ये फिर वही आ गए, चैप्टर कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा।